नमस्कार मेरियन। सॉरी सॉरी नमस्कार मेरियन। नमस्कार मेरियन, कैसे हैं आप लोग? आई विश एंड आई होप यू आर डूइंग परफेक्टली फाइन। जस्ट बी जॉयफुल एंड कीप स्माइलिंग। जस्ट बी जॉयफुल यार, चिल मारो यार। ठीक है, बीच में तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था इसलिए हम नहीं पढ़ा रहे थे, पर बैक टू नॉर्मल शुरू करते हैं। ठीक है, ओके। तो क्या पढ़े हम लोग? ऑब्वियसली हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, सीजन 5 में है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, एंड हम लोग पढ़ रहे हैं एपिसोड। दे रहा हूँ तुमको, क्या हो गया? एक सेकंड। गड़बड़ा रहा है, खाली रुक जाओ। पढ़ रहे हैं एपिसोड 3। पहला एपिसोड में हम लोग ने इंट्रोडक्शन थ्योरी समझा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता क्या है। ठीक सही है। और सेकेंड एपिसोड में न्यूमेरिकल्स के बच्चे का छोटा न्यूमेरिकल्स है। एंड अभी भी हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे सीजन 2, न्यूमेरिकल्स का पार्ट 2। ठीक है, ओके। पिछला एपिसोड में हम लोग ने न्यूमेरिकल्स किया था किस पर? एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को दूसरों के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के टर्म्स में एक्सप्रेस करना। ठीक है, ठीक है। आज क्या सीखेंगे हम लोग? आज ना हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के ऊपर ही न्यूमेरिकल्स करेंगे, पर आज ना कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी यूज करेंगे हम लोग। प्रीवियस डे में हम लोग ने सिर्फ स्क्वायर रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन और कोशेंट रिलेशन यूज किया था, याद है? नहीं याद है? नहीं देखो, देख के आओ भैया, मजा आएगा बहुत। ठीक है, तो आज क्या करेंगे हम लोग? आज हम लोग बेसिकली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी यूज करके न्यूमेरिकल्स करेंगे, भयंकर मजा आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके। आपको ना हम बस एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहते हैं, ध्यान सुनिएगा। हम लोग ने अभी तक क्या बोला है कि हम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ना है। ठीक है, पर अभी तक के हिसाब से हमने आपको ये 3 जो रिलेशन है हम लोग का, ये 3 जो रिलेशन है, कहाँ गया? यहाँ तक गया मेरा ब्लैक पेन। ये 3 जो रिलेशन है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cosec स्क्वायर थीटा। सही है? सही है। ये तीनों जो रिलेशन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, पर ये स्क्वायर रिलेशंस के नाम पर आएगा। स्क्वायर रिलेशंस, ये 3 जो रिलेशन है ना, ये स्क्वायर रिलेशंस बनेगा। ठीक है, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन पता है आपको क्या होता है? याद है? ये वाला साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा। थीटा क्या है? फॉर एनी एक्यूट एंगल, फॉर एनी एक्यूट एंगल थीटा। अगर आपके पास कोई भी एक्यूट एंगल थीटा है, थीटा क्या है? एक्यूट एंगल, कुछ भी हो सकता है, 30, 40, 60, 72, 99, 89, 87, 86, कोई भी एंगल लेस देन 90 डिग्री, उस केस में ये सारा रिलेशंस भी वैलिड है। cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। यहां पे हम लोग देखें, साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। एट द सेम टाइम sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा। सही है? एंड फाइनली tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू cot थीटा, and cot 90 minus theta is equals to tan theta। समझ में आया? ये जो रिलेशंस है मेरा, ये है कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस है, ये भी एक तरह का आइडेंटिटीज है, क्योंकि ये देखिए कोई भी पॉसिबल एंगल थीटा के लिए वैलिड है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस है, ये भी तो एक तरह का ट्रिग्नोमेट्रिक
आइडेंटिटी है। समझ में आ रहा है? सिर्फ यही 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी नहीं है, ये 3 तो है ही, बट एट द सेम टाइम जो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस है ये भी आइडेंटिटीज है। एंड सिमिलरली जो कोशेंट रिलेशन है क्या है? यही है ना कि tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा बाई cos थीटा एंड cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा बाई sin थीटा। ये दोनों एक्चुअली में क्या है? कोशेंट रिलेशन है। क्या है? कोशेंट रिलेशन। पर एक्चुअली में देखा जाए तो ये कोशेंट रिलेशंस कोई भी आर्बिट्ररी एंगल थीटा के लिए वैलिड है, कोई भी एंगल थीटा के लिए वैलिड है। तो ये भी तो एक तरह का आइडेंटिटी बना। समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? जो फर्स्ट एपिसोड था वहां पे आइडेंटिटी के नाम पर हमने आपको बस यही 3 पढ़ाया था, ठीक है, और इसके बारे में बहस किए थे, पूरा बकवास किए थे हम लोग, ठीक है। पर आज आपको हम एक सिंपल सा ओवरऑल व्यू दे रहे हैं कि भैया स्क्वायर रिलेशंस ये 3, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस ये 6, कितना है? स्क्वायर रिलेशंस 3 है, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस 6 है, कोशेंट रिलेशंस 2 है, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5 6। सही है? सही है। एंड सिमिलरली रेसिप्रोकल रिलेशंस क्या है? साइन थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाई कोसेक थीटा, या फिर कोसेक थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाई साइन थीटा। सही है? सही है। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल है सेक थीटा, एंड सिमिलरली आप जो सेक थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाई कॉस थीटा। सही है? एंड फाइनली और क्या बोल सकते हैं? टैन बचा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल है कॉट थीटा, एंड सिमिलरली कॉट थीटा का रेसिप्रोकल है 1 बाई टैन थीटा। तो आपके पास कितना? 1 2 3 4 5 6 है रेसिप्रोकल रिलेशंस। और ब्लैक पेन नहीं चल रहा है। और मजेदार बात ये है कि ये सारा रिलेशंस को ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहा जाता है। लो ये भी खत्म। आइडेंटिटीज इन सबको, चाहे वो रेसिप्रोकल रिलेशन हो, चाहे वो कोशेंट रिलेशन हो, चाहे वो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस हो, एंड चाहे वो स्क्वायर रिलेशंस हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दिखाई दे रहा है? कहीं दे रहा है? लाइट का इंटेंसिटी बहुत ही स्लो है, गड़बड़ा गया है लगता है। माफ कर दीजिएगा, माफ कर दीजिएगा। ब्लैक पेन खत्म हो गया, क्या करें? ठीक है, देखिए तो हम बस ये बताना चाहते हैं आपको भैया, स्क्वायर रिलेशंस 3, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस 6, कोशेंट रिलेशंस और 6 रेसिप्रोकल रिलेशंस, ये सारा मिलके ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी बनता है। एक बार न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं, आज भी करेंगे, तो पार्टी शार्टी शुरू करते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं अपना पार्टी शार्टी। चलिए फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन करना है। और आज हम बता चुके हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी यूज करेंगे आज हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं। इवेलुएट द फॉलोइंग यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज ही यूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोला है। साइन 25 इंटू कॉस 65, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 साइन 65।
सबसे पहला बात, 25 एंड 65 डिग्री क्या ये स्टैंडर्ड एंगल्स है? स्टैंडर्ड एंगल्स, स्टैंडर्ड एंगल्स क्या होता है? 0, 30, 45, 60, 90। तो यहाँ पे तो आप स्टैंडर्ड एंगल्स यूज भी नहीं कर सकते हो। फिर क्या किया जाए? एक चीज ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर ये गया मेरा पेन, सच में गया क्या यार? क्या हो इसको? पानी जमा हो गया क्या इसका? तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करो प्लीज, ये जो एंगल है 25 और ये जो एंगल है 65 क्या है? 25 और 65 ये दोनों जो एंगल है एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। 25 और 65 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। एंड एट द सेम टाइम साइन और कॉस, कॉस एंड साइन ये दोनों भी तो एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है। समझ में आया? ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं हम इसको। यहां पर ये क्या करें हम? अच्छा, हम एंगल 25 लेके काम करेंगे। हम एंगल, सुनो बात सुनो पहले। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करने के लिए, सुनो बात को पहले अब, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज करने के लिए उस आइडेंटिटी में सारा एंगल्स तो सेम होना चाहिए ना। नहीं समझ रहा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस और साइन दोनों के साथ तो एंगल थीटा है। यहां पर अभी दो एंगल है 25 एंड 65, 25 एंड 65। तो सबसे पहले हम कोई भी एक एंगल में कन्वर्ट करते हैं। हम 25 रखेंगे, 65 को कन्वर्ट करेंगे। तो लिख सकते हैं ऐसे हम, यो साइन विच इज इक्वल्स टू साइन 25 इनटू ये क्या हो जाएगा? कॉस, अच्छा एक सेकेंड, कॉस 65 क्या हो जाएगा? कॉस का कॉम्प्लीमेंट साइन, 65 का कॉम्प्लीमेंट 90 माइनस 65 प्लस ये 25 है, इसको 25 ही रखते हैं। साइन 65, साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस हो जाएगा, 65 का 90 माइनस 65। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? सिंस सारा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में एंगल थ्रू सेम होना पड़ेगा, हम एंगल सेम 25 लेके काम कर रहे हैं, जो हो जाएगा साइन 25 इंटू साइन 90 माइनस 65 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 90 माइनस 60 कितना हो जाएगा? कॉस 25। समझ में आया? तो ये कितना हो जाएगा? कॉस साइन इंटू साइन ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे x इंटू एक्स होता है x स्क्वायर, तो सिमिलरली साइन इंटू साइन दोनों का एंगल सेम है 25 25, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस 25 इंटू कॉस 25 क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 25। और ये याद है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है बबुआ? बताओ कितना होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1। तो यहां पर सिंस ये एक आइडेंटिटी है, दिस इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा, तो क्या ये एंगल 25 के लिए सही नहीं है? क्या हो जाएगा फिर? 1 आंसर। देखिए समझ में आया कि नहीं आया? इसमें नहीं समझने का क्या बात है? बताओ बताओ इसमें क्या नहीं समझ में आएगा किसी को? इजी? ठीक है, ये हो गया रिलेशन। ठीक है, देखिए ये जगह है मेरे पास, बहुत जगह है। अब देखो ये आंसर 1 हो गया, सही है, इतना काफी है। ठीक है, पर देखिए हम लोग साथ में समझने की कोशिश करें। बस हम लोग को देखिए, मेरा काम आपको बस
न्यूमेरिकल्स करा के बाय बाय टाटा नहीं, हम चाहते हैं आप समझ लो इसको, अच्छे से समझ लो, जितना कुछ है सब समझ लो एक बार में। देखिए ये सेम क्वेश्चन को हम ऐसे भी कोई चाहे तो कर सकता था। क्या क्वेश्चन है? साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस, ये मेथड 1, METHOD मेथड 2, ठीक है। तो जाएगा cos 25 इंटू साइन 65, सही है, सही है। देखो पहला मेथड में हम लोग ने एंगल 25 रखना सही समझा, ठीक, सही है, कोई नहीं। अब ट्राई करते हैं ना हम लोग एंगल 65 को रखेंगे, ठीक है, देखते हैं होता है कि नहीं होता। मतलब ये 25, इसको चेंज करते हैं हम लोग, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन में बदल देते हैं इसको। साइन है, साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, और 25 का 90 माइनस 25 इंटू, इसको ऐसे का ऐसे ही रखेंगे हम, cos 65 प्लस साइन जो 65 वाला है उसको चेंज नहीं करेंगे हम, ठीक, cos को हो जाएगा साइन 25 को हो जाएगा 90 माइनस 25 इंटू साइन 65, सही है, सही है। तो कितना हो जाएगा ये? cos 90 माइनस 25 हो जाएगा cos 90 माइनस 25 65 इंटू cos 65 प्लस हो जाएगा फिर साइन 65 इंटू साइन 65, सही है, बिल्कुल सही है। फिर से cos 65 इंटू cos 65, वही रिलेशन, फिर से x इंटू एक्स क्या होता है? x स्क्वायर। तो सिमिलरली cos 65 इंटू cos 65 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा cos स्क्वायर 65 प्लस साइन 65 इंटू साइन 65 हो जाएगा साइन स्क्वायर 65। तो फाइनली आपका हो जाएगा, देखो फिर से ये रिलेशन, फिर से वही चीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। सिंस ये एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, उस केस में ये रिलेशन हमेशा वैलिड है, थीटा कोई भी एंगल ले ले। तो ये रिलेशन एंगल 65 के लिए भी वैलिड होगा। तो देखो ये मैटर नहीं करता है कि आप कौन सा अप्रोच लेते हो। अगर आप एंगल 25 रखते और तब करते तभी भी आंसर 1 आता, अगर आप एंगल 65 रख के करते तभी भी आंसर वही आता। इसे मैटर नहीं करता कौन सा अप्रोच लेते हो आप। देखो मैथ्स ऑब्वियसली कर रहे हो आप, तो एक जगह से दूसरा जगह पहुंचने का बहुत सारा रास्ता है, कौन सा आप चूज करते हो ये आप पर निर्भर करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ो क्या बोला है। सिंपल सा क्वेश्चन है, जो बोला गया है कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व क्या करना है, ऊपर एक फंक्शन फैक्टर है, नीचे एक फैक्टर है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। देखिए आपको पता है भैया, जब भी स्क्वायर आएगा तो कौन सा रिलेशन आएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1। एक नोटिस करो, ये ऊपर का बस ऊपर देखो, बस ऊपर देखो, ऊपर है साइन 63 27, क्या ये दोनों एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है? सिमिलरली 17 और 73 एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या हुआ? इन दोनों को ऐड करो, 63 प्लस 27 को ऐड करो, कितना आएगा? 80 20 70 तो 90 आएगा। एंड सिमिलरली 17 और 73 को ऐड करो, 17 प्लस 73 को 80 90 90 आएगा। जब कोई दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, तो ऐसे एंगल्स को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वही तो हम बोल रहे हैं, बस और क्या बोल रहे हैं आपको, ठीक है। तो एंड मोर ओवर, जब भी हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज करते हैं, सारा एंगल सेम होना चाहिए। देखते हैं कुछ कर पाते कि नहीं कर पाते हम। यहाँ पर ऊपर अलग है, नीचे अलग है, इसको सेम करें ऊपर में, आप इसको भी सेम कर सकते हो, इसको भी सेम कर सकते हो, आपका मर्जी है। चलिए हम इसको चेंज करते हैं, ये हो जाएगा साइन का हो जाएगा
कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, साइन स्क्वायर 27 सही है, सही है, डिवाइडेड बाई, अच्छा किसको चेंज करें हम, इसको, आप इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज, आपका मर्जी है, किसी एक को चेंज करो, क्या हो जाएगा, जब आप कॉस को चेंज करोगे हो जाएगा साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73, सही है, तो कितना हो जाएगा ऊपर, कॉस स्क्वायर 90 माइनस 63 ऑब्वियसली 27 आएगा, हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 73, यहां से साइन स्क्वायर 90 माइनस 17 73 प्लस कॉस स्क्वायर 73, ठीक है, देखो एक बार से, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये, अरे भैया ये जो रिलेशन है ये एक आइडेंटिटी है, क्या है, आइडेंटिटी है, मतलब ये रिलेशन हमेशा वैलिड है चाहे थीटा का कोई भी एंगल हो, आइडेंटिटी का मतलब तो यही होता है ना, यहां पे देखो ये एंगल सेम है, मतलब ऊपर का वैल्यू 1 आएगा, cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 1, sin स्क्वायर 73 प्लस cos स्क्वायर 73 1 by 1, आंसर 1, देखिए समझ में आया कि नहीं आया, सिंस ये स्क्वायर रिलेशंस था हमने एक को स्प्लिट कर दिया, आप हमने यहाँ पे इसको चेंज किया है, आप किसी एक को चेंज, आप इसको भी चेंज कर सकते थे, तो अप्रोच करने से हो जाएगा, और ये सब जैसे जैसे आप और सॉल्व करोगे तो आपको और ट्रिक्स सीखते जाओगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूँ। चलिए ये भैया देखिए यहाँ पर दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4, और ये है तोहफा 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 आपके लिए, आप खुद से प्रैक्टिस करो उसको, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, cos स्क्वायर 26 डिग्री प्लस cos 64 इंटू साइन 26, ठीक है, प्लस tan 36 बाई cot 54, देखो ये बहुत सिंपल है, tan और cot एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट भी है, ये दोनों एंगल भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, आप अच्छे से लिखना, आप अच्छे से लिखना, बस सुन लो, तो इसको सॉल्व करोगे, यहाँ इसको इजीली सॉल्व हो जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर अगर आप स्क्वायर आइडेंटिटी यूज करना चाहते हो, यहाँ पे cos स्क्वायर 26 है, यहाँ पे sin स्क्वायर 26 आना चाहिए, वो कहाँ से आ जाएगा, sin 26 ऑलरेडी है, आप cos को ऑलरेडी बोला आ जाएगा, एंड सिमिलरली यहाँ से आंसर 3 आएगा, आप खुद से शांति से कीजिएगा, आ जाएगा, बस कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करना है और स्क्वायर रिलेशंस यूज करना है, स्क्वायर रिलेशंस के साथ साथ कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन भी यूज करना है, सेक और कोसेक एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, टैन और कॉट एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, और साथ ही साथ कभी कभी स्क्वायर रिलेशंस भी यूज कर लेंगे, ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग अपना यूज कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4, दो, इसका आंसर 2 आएगा, इसका आंसर 3 आएगा, ठीक ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम कराते हैं आपको, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, ओके, देखो भैया आ जाओ, मत जा मत जा मत जा, ये क्वेश्चन हम कराएंगे आपको, थोड़ा हल्का सा है, बहुत इजी है, ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या पहले पढ़ते समझते हैं, साइन 65 बाई कॉस 65 प्लस cos 32 sin 58 माइनस sin 28 sec 62 प्लस कोसेक स्क्वायर 30, इसमें से अगर हम लोग ऑब्जर्व करें तो ये जो एंगल 30 है वो एक स्टैंडर्ड एंगल है, याद आ रहा है, और कोसेक किसका रेसिप्रोकल है, कोसेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन थीटा, सही है, तो
बिना कुछ सोचे समझे हम बोल सकते हैं ये हो जाएगा 1/sin थीटा का होल स्क्वायर, हाँ या ना। देखो भैया, ओ सॉरी 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 सॉरी, साइन 30 होगा ना, ठीक है। देखिए ये समझ में आया कि नहीं आया। सिंस ये एंगल स्टैंडर्ड है तो बस वैल्यूज पुट कर दो, और कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, एंड साइन 30 कितना होता है, साइन 30 होता है हाफ, तो यहाँ कितना हो जाएगा साइन 30 हाफ, 1/sin 30 कितना हो जाएगा, सुनो 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 सुनो, साइन 30 होता है हाफ, तो 1/sin 30 हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, ठीक, ग्रेट, ओके। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से अब। अच्छा देखो, ये है साइन 65/cos 65, बस थोड़ा सा दिमाग, साइन और कॉस एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, 65 एंड 25 भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, क्यों, क्योंकि 65 प्लस 25 कितना होता है, 65 प्लस 25 कितना होता है, 65 प्लस 5 70, 70 प्लस 20 90, मतलब क्या हम बोल सकते हैं यहां से अगर हम इसको चेंज करें हो जाएगा, अगर ऊपर इसको हम चेंज करें साइन को, कॉस 90 माइनस 65, अरे यार 90 माइनस 65 बाई कॉस 25, सही है, प्लस इसको भी वही कर सकते हैं हम, कॉस और साइन एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, 32 58 भी कॉम्प्लीमेंट है, हम ऊपर वाले लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 32 डिवाइडेड बाई साइन 58, सही है, सही है। देखो भैया, सबसे पहले ना हम लोग एंगल देखो डिफरेंट है, इन दोनों का एंगल डिफरेंट है, जब एंगल डिफरेंट है हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो सबसे बेस्ट होगा कि हम एंगल सेम कर दें, आप इसको चेंज करो या फिर इसको चेंज करो, आपका मर्जी है, हम इसको चेंज कर दे रहे हैं, हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा कॉस, साइन हो जाएगा कॉस 28 हो जाएगा 90 माइनस 28 इंटू सेक 62 प्लस ये आंसर जो था यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। अब नोटिस करो cos 90 माइनस 65 होगा cos 35, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर आएगा 1, ये कैंसिल होगा प्लस 1, ठीक, ठीक। अब नोटिस करो भैया यहां क्या आएगा, ये हो जाएगा माइनस cos 90 माइनस 28 कितना होता है 62 इंटू सेक 62। अब देखिए दोनों एंगल सेम हो गया, पर जैसे ही एंगल सेम हुआ आप देख पा रहे हो cos sec, cos इंटू sec कितना होता है, cos थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ sec थीटा, सही है, इसका मतलब cos थीटा इंटू sec थीटा कितना होगा, मतलब कि cos थीटा और sec थीटा को मल्टीप्लाई करने से आंसर हमेशा 1 ही आएगा भैया, ये हो जाएगा 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4 माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, 1 प्लस 4 आंसर हुआ 5। देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको, बिंगो। क्या यहाँ पर हमने कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज किया, साफ साफ दिख रहा है साइन और कॉस कॉम्प्लीमेंट, ये दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये दोनों कैंसिल होके 1 देगा, सिमिलरली यहां से 1 आएगा, ये तो कॉस स्क्वायर स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको हम रिप्लेस कर दिए साइन 30 साइन, हाँ ब्लू ब्लू 4 आएगा, और यहाँ पे थोड़ा जादू करना पड़ा कि भैया दोनों का एंगल तो डिफरेंट है, तो सबसे पहले हम दोनों का एंगल को सेम किया, एंगल को सेम करने के बाद देखिए अरे भैया ये तो रेसिप्रोकल रिलेशन फॉलो कर रहा है, ये कॉस और सेक तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन देखिए लग रहा है
क्वेश्चन बहुत बड़ा है पर सोल्यूशन बहुत छोटा है। आइए देखते हैं। देखो भैया सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम। जब भी आपको कोई क्वेश्चन मिले ना 2 मिनट, बस 2 मिनट मन में सोचो एक बार। आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन। यहां से देखते हैं। यहां पर क्या है, सेक 29 कोसेक 61। सेक 29 कोसेक 61। जल्दी से देखो 29 और 61 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 9 + 1 30, 60 90। मतलब दोनों एंगल्स कॉम्प्लीमेंट है एंड एट द सेम टाइम सेक और कोसेक भी एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है। मतलब ये दोनों कैंसिल होकर कितना देगा, 1 देगा। हाँ या ना, अभी तो पिछला कराए थे, ये 1 देगा। यहां से यहां पर आते हैं, यहां पर सामने 2 है, ठीक है। याद है ऐसा क्वेश्चन हम लोग किए थे जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस पढ़ रहे थे। तो देखिए यहाँ पर क्या है, cot 8, cot 17, cot 45, cot 73, cot 82। यहाँ पर 1 2 3 4 5 है, पर इस 5 में से ये स्टैंडर्ड एंगल है। और आपको याद है tan 45 कितना होता है, बताओ बताओ, tan 45 कितना होता है। tan 45 कितना होता है, भूल गए, बहुत बढ़िया, भूल जाओ। tan 45 अगर 1 होता है तो cot 45 विच इज रेसिप्रोकल ऑफ tan 45 भी 1 होगा। मतलब ये cot 45 का वैल्यू तो 1 होगा, ये पता है हम लोग को, क्योंकि ये स्टैंडर्ड एंगल है। स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू तो फिक्स रहेगा, सही है। तो क्या किया जाए, cot 8 का कॉम्प्लीमेंट क्या है, 82, 17 का 73। ऑब्वियसली यहां से सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ 2। यहां से 1, यहां से 2। यहां पर क्या आएगा, पहले मन में एक बार मन में, sin स्क्वायर 38, sin स्क्वायर 52। आप sin स्क्वायर 38 को लिख सकते हो, sin का हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट रिलेशन यूज करो, sin का जगह हो जाएगा cos स्क्वायर 90 - 38 52, cos स्क्वायर 52, sin स्क्वायर 51। यहां से आएगा -3, 1 + 2 -3, 1 + 2 3, 3 - 3 0। आंसर 0 आएगा। कुछ समझ में आया, नहीं आया ना, ये साथ में करते हैं। देखो भैया इतना हो जाएगा, सेक है, सेक का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कोसेक, कोसेक 90 - 29 डिवाइडेड बाई कोसेक 61। हाँ या ना, हमने सेक का कॉम्प्लीमेंट रिलेशन यूज किया कोसेक 29 का, 90 - 29, सही है। प्लस ये 2 को साथ में रखो भैया। अब क्या कहते हैं, cot 8 को ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है, cot 8 इंटू, इसको साथ में लिखते हैं cot 82। इसका वैल्यू तो 1 इंटू, इसको साथ में लिखेंगे हम cot 17 इंटू cot 73 -3 इंटू, आप इसको या फिर इसको चेंज कर लो कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज करके। इसको चेंज करते हैं हम, साइन स्क्वायर है 58 38 हो जाएगा cos स्क्वायर 90 - 38 प्लस साइन स्क्वायर 52। ठीक ठीक। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कोसेक 90 - 29 61 डिवाइडेड बाई कोसेक 61। ठीक, प्लस देखो भैया क्या डायरेक्टली करेंगे प्लस 2 इंटू, यहां से क्या आ जाएगा, ये cot 8 है इंटू, इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन यूज कर दो, कितना हो जाएगा tan 90, सुनो क्या आएगा, cot की जगह tan 82 की जगह 90 - 82, तो बोल सकते हैं tan 8 इंटू 1 इंटू, इसको रखते हैं cot 17 इंटू, cot के जगह लिखे tan 73 की जगह लिख सकते हैं 90 - 73, जो होता है 17 - 3 इंटू, ये हो जाएगा cos
स्क्वायर 50 90 माइनस 38 52 प्लस साइन स्क्वायर 52। इजी। अब देखो भैया ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आएगा प्लस cot 8 इंटू tan 8। अरे याद है आपको tan थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ cot थीटा। इसका मतलब क्या हुआ, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1। cot थीटा इंटू tan थीटा, cot थीटा इंटू tan थीटा, ये एक आइडेंटिटी है विच इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। तो यहाँ पर एंगल 8 है, यहाँ पर 17 है, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, और ये भी तो पता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल्स टू 1। ये थीटा कितना है 52, सही है। कॉस स्क्वायर 52 प्लस साइन 52, यहाँ से कितना आएगा, ये 1 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2 माइनस 3 इंटू 1 3, 2 प्लस 1 3, 3 माइनस 3 0 आंसर। देखो समझ में आया कि नहीं आया, देखिए समझ में आया कि नहीं आया आपको। इससे अच्छा से हम नहीं करा सकते, आपको कोई नहीं करा सकता। बिंगो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या लें, आपको आप खुद से करवाएंगे आपको। देखो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 7 और 8 एकदम इजी है, मक्खन की तरह इजी है। अगर अभी तक का क्वेश्चंस आपने ध्यान से समझा तो आप इजीली कर पाओगे। फिर भी हम समझा दें एक बार क्या है यहाँ पर। देखो कोसेक स्क्वायर 57 माइनस टैन स्क्वायर 33 प्लस कॉस 44 इंटू कोसेक 46 माइनस 2 cos 40 रूट 2 cos 45 माइनस tan 60 डिग्री। एक चीज ऑब्जर्व करो, ये और ये स्टैंडर्ड एंगल्स है, तो इस टर्म और इस टर्म के साथ कोई छेड़खानी नहीं। अच्छे बच्चे बनो, कोई इसको डिस्टर्ब नहीं करना है, बस स्टैंडर्ड वैल्यूज का एंगल पुट करो, निकालो। अब आइए यहाँ पर, ये दो एक अलग टर्म है cos 44 इंटू कोसेक, ठीक है। देखो दोनों एंगल एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है, तो सबसे पहले आप एंगल सेम करो, यही तो नियम है ना। सबसे पहले आप एंगल सेम करो, तो आप इसको एंगल सेम करोगे, फिर देखोगे कि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, यहाँ कर जाए। यहाँ भी देखो ये दो टर्म में क्या है, कोसेक 57 tan स्क्वायर है 33, 57 33 जो कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है ना। तो देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर सुन लो क्या करोगे। नहीं कुछ गलती कर देगा, नहीं सही है, सही है। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले एंगल सेम करो दोनों का। आप tan को इसका कॉम्प्लीमेंट लो तो cot 57 हो जाएगा, या फिर इसका कॉम्प्लीमेंट लो तो sec 33 हो जाएगा। और आपको ये रिलेशन पता है ना, 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, या फिर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो वहां से अगर ये है, यहां से आप क्या लिख सकते हो, 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, या फिर 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। यहाँ से वैल्यूज निकालो, यहाँ पुट करिए, आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, आ जाएगा, बहुत इजी है। अभी तक हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा रिलेशन यूज करते थे ना। सुनो सुनो सुनो, अभी तक हम लोग ने जितना भी एग्जांपल्स किया है वहां पर हम लोगों ने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यूज किया है। पर अब क्या करना पड़ेगा, अब सिंपली आपको ये दो रिलेशन भी तो आता है, ये दो स्क्वायर रिलेशंस भी तो है, इसको भी तो यूज करना पड़ेगा, तो बस वही यूज करेंगे, ठीक है। 7 और 8 आप खुद से कीजिएगा, आंसर्स बगल में लिखा हुआ है, हम सब। चलिए आइए यहाँ पर आइए, बहुत इजी है, बहुत इजी। सुनो सुनो सुनो, बस सुनो। देखो भैया सबसे पहला बात हम फिर से बोल रहे हैं,
बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन यूज करोगे, ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो आपको देखना पड़ेगा कि क्या एंगल सेम करना पड़ेगा। देखिए ये हो जाएगा 7/3 कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री है, ठीक है। यहां पर -7/3 कॉट 58 तो है, पर tan 30 डिग्री है, 32 डिग्री। ये बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या हम tan 32 को लिख सकते हैं cot 90 - 32, हाँ या ना। tan को लिख सकते हैं cot 90 - 32, सही है। फिर तो अब वही किया बस 7/3 कोसेक स्क्वायर 58 माइनस 7/3 cot 58 इंटू cot 90 - 32, फिर से cot 58, ठीक। ये हो जाएगा, देखो 7/3 दोनों में है तो कॉमन ले लेते हैं। ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर 58 माइनस कॉट इंटू कॉट हो जाएगा कॉट स्क्वायर 58, सही है। तो आपको देखो ये होगा कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। आपको याद है वो रिलेशन 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। आ जाएगा 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। सिंस इधर प्लस था, इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1 होता है, और ये एक आइडेंटिटी है। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 7/3 इंटू 1, तो आंसर हो जाएगा 7/3। इजी, हाँ समझ में आया ना। ये सेम लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 था। ये सेम लॉजिक पर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 7 था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। देखिए भैया ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये थोड़ा सा बस डिफिकल्ट है, हल्का सा, बस 1 इंच का, ठीक है। चलिए कोई नहीं। देखिए सबसे पहले मेरा बात सुनिए। जब भी आपको कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन देगा ना, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा, आप उसको एंगल्स सेम कीजिएगा, ठीक है। चलिए एंगल सेम करते हैं। tan और cot तो अच्छा लग रहा है, कोसेक को चेंज कर देते हैं। तो हो जाएगा tan 20 कोसेक हो जाएगा sec 90। अच्छा जल्दी लिख रहे हैं, शॉर्टकट ध्यान से ले लिख रहे हैं। कोसेक का कॉम्प्लीमेंट सेक हुआ, 70 का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 90 - 70 कोसेक 20, एक ही बार में, ठीक है। प्लस कॉट को, तो कॉट अच्छा बच्चा है, 20 में ही है। सेक 70, सेक का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कोसेक, एंड कोसेक 70 का कॉम्प्लीमेंट 90 - 70 20। देखिए पहला स्टेप क्या किया हमने कि सारा एंगल्स को, प्लीज ध्यान से ऑब्जर्व करो भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आपको ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, तो बेसिक आइडिया ये है कि हमने सबसे पहले एंगल सेम कर दिया। आप चाहो तो tan को इसको लिख सकते हैं cot 70, और इसको लिख सकते हैं tan 70, वो भी सही था, ठीक है, कोई गलती नहीं था उसमें। अच्छा अब देखिए इसका ना बस एक ही तरीका है इसको सॉल्व करने, और कोई तरीका नहीं है। बात सुनो, इसको लिख सकते हैं वैसे tan 20 इंटू sec 20 क्या होता है 1/cos 20। sec का रेसिप्रोकल क्या है cos,
तो हम 1/sec को लिख सकते हैं cos 20, हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, प्लस cot 20 इंटू कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/cosec 20 क्या हो जाएगा, sin 20, हाँ या ना। साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1/cosec 20 हो जाएगा sin 20 का स्क्वायर। ठीक, अब बस क्वेश्चन रिलेशन यूज कर लो। याद है आपको tan थीटा कितना होता है, sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा कितना होता है, cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहां पे लिख सकते हैं tan 20 जगह sin 20 बाई cos 20 इंटू cos 20, टक टक कैंसिल, प्लस cot को लिख सकते हैं cos 20 बाई sin 20 इंटू sin 20, ये 20 कैंसिल, कच्चक साइन स्क्वायर 20 आएगा यहाँ से, बाप रे बाप, प्लस यहाँ से cos 20 का होल स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर 20, साइन स्क्वायर 20 प्लस cos स्क्वायर 20 1 होता है, क्यों, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 होता है। आंसर हुआ, समझ में आया, मजा आया ना, मजा आया। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा आप एंगल सेम करना, बस यहाँ फिर अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, बस इसका tan को आपने स्प्लिट कर दिया, इसको रेसिप्रोकल लेके कैंसिल, बस थोड़ा दिमाग चलाएं हम लोग, ठीक है, ठीक है। आप क्या करना, अब एक बार आप क्या करना, ये हो गया, आप एक बार प्रैक्टिस के लिए, बस प्रैक्टिस के लिए आप एक बार इसको और इसको चेंज करना, आप 70 डिग्री करके करना, तो tan 20 हो जाएगा cot 70, ये हो जाएगा cot का है tan 70, फिर आप सॉल्व करना, देखना होता है क्या होता है, मजा आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, इसका आंसर 1 है। ओह एक और बात, ये सब जो साइड में हम लिख रहे हैं आपको भी लिखना चाहिए एग्जाम में, कि साइड में आप क्या क्या रिलेशन यूज किए हो, कौन कौन सा कॉरस्पॉन्डिंग यूज किए हो, ये सब साइड में लिखना जरूरी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भैया बस हो गया, आज के लिए इतना ही करेंगे और नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। देखिए सेम वही क्वेश्चन है 11 12 13, 12 वाला वो क्वेश्चन हम अभी कराए थे ना, tan 25 है ये वाला, आप इसको 25 में कन्वर्ट करो, फिर उसका रेसिप्रोकल ले लो, फिर क्वेश्चन रिलेशन यूज करो, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 1 आएगा, और इसको सॉल्व करने तो आता ही है, बचपन से सॉल्व करते आए हो, ये सिंपल सा रिलेशन है, बहुत बार कर चुके हैं इसको हम लोग, ठीक है। और ये क्वेश्चन ये थोड़ा मजेदार है, cos 45 प्लस थीटा cos स्क्वायर 45 माइनस थीटा, ठीक है। तो सुन लो, अगर आप इसका कॉम्प्लीमेंट करते हो तो cos 40, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, ये इंटू है, ये दोनों प्लस है, ये इंटू है, ठीक है। तो cos 45 माइनस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos का कॉम्प्लीमेंट साइन 90 माइनस 45 माइनस थीटा, बस इस बात का आपको ध्यान रखना है और कुछ नहीं। cos of an angle is equals to sin of 90 minus that angle, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में बस यही तो सीखे हैं हम लोग, जो हो जाएगा sin of 90 माइनस 45, जब ब्रैकेट ओपन होगा माइनस प्लस, तो विच इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 90 माइनस 45 प्लस थीटा, दिखाई दे रहा ना, दिखाई दे भैया, दिखाई दे, अरे दिखाई दे दिया। cos 45 माइनस थीटा ये रिलेशन होता है, और आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आपको करना पड़ेगा, ठीक है। बस ये ध्यान रखना कि
ये कितना हो जाएगा 90 माइनस 30 माइनस थीटा, बस वो चीज ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको हम होमवर्क दे रहे हैं, खुद से कीजिएगा, प्रैक्टिस हो जाएगा। सोल्यूशन 1, सोल्यूशन 3, सोल्यूशन 1, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन दिया हुआ है, आप बस सॉल्व कीजिए, मजा ही मजा है। ठीक है, अभी भी हम लोग बेसिक्स कर रहे हैं, नेक्स्ट एपिसोड से अब हम लोग मजा न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में क्या है कि आपने जो भी सीखा है अभी तक सीजन 1 में, सीजन 2 में, सीजन 3 में, ये तीनों यूज होता है। डेफिनेशंस नहीं, पर रेसिप्रोकल रिलेशंस, कोशेंट रिलेशंस, फिर वैल्यूज ऑफ स्पेसिफिक एंगल, स्पेसिफिक एंगल्स जो है, स्टैंडर्ड एंगल्स, उसका वैल्यू है ना, वो याद रखना पड़ेगा आपको। एंड फिर फाइनली कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस, एंड देन कम्स द स्क्वायर रिलेशंस। ठीक है, वो सब आप जितना प्रैक्टिस करोगे, इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिस, आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे होते जाओगे। ठीक है, तो चलो बहुत बात हो गया उसका, एपिसोड ये समाप्त करते हैं। टिल देन बी सेफ, बी जॉयफुल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे अहेड। चलो बाय बाय।